प्रणाम साथियों। पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य कारणों की वजह से आपसे रूबरू नहीं हो पाया, लेकिन आज हाजिर हूं आपके सामने एक नए विषय पर विमर्श के लिए। साथियों, अभी सोशल मीडिया पे बड़े के सुखद घटना देखने को मिल रही है कि जनता, वो तमाम युवा जो कुछ दिन पहले तक निजीकरण के लाभ गिना रहे थे, अब अचानक उन्हें सरकारी कंपनियां याद आने लगी। किसान आंदोलन ने जब पहली बार जियो का विरोध किया था तो वो एक आक्रोश अंबानी के खिलाफ था, अडानी के खिलाफ था। लेकिन उस दरमियान जब जियो का विरोध हुआ, अडानी के उत्पाद के साथ साथ अंबानी के जियो का भी विरोध हुआ। सिम तोड़े गए, टावरों पे धरना प्रदर्शन, उन्हें बंद करने आने का आंदोलन जब हुआ तो तमाम युवा उन्हें देश विरोधी और खालिस्तानी और चीन फंडेड न जाने कितने कितने आरोप लगाए और युवाओं का उसमें समर्थन था। लेकिन सुखद आश्चर्य तो ये हो रहा है कि अब वही युवा सिम तोड़ रहे हैं, बार बार no, 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 no. वो सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करने का आग्रह कर रहे हैं। कहीं बैनर लगाए खड़े दिख रहे हैं। तमाम सोशल मीडिया पे ये देखने को आ रहा है और तमाम इस तरह की बातें आ रही हैं कि एक दिन में इतने सीएम जियो के यूज़र ने सिम पोर्ट कराया बीएसएनएल में। हो सकता है ये आंकड़ा सही ना भी हो, थोड़ा ऊपर नीचे हो, लेकिन एक सुखद घटना में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लोग अब निजीकरण के दुष्परिणाम को देखने लगे, समझने लगे। और उससे भी बड़ी बात, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के महत्व को अब वो समझने लगे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को वो अब अपना समझने लगे। उन्हें लगने लगा है कि जब तक ये है, हमें सस्ते में, कम दाम में, सस्ते भाव में, सस्ता भाव में ये उपलब्ध है बीएसएनएल। उसका डाटा, उसका कॉल। साथियों, ये लड़ाई भारत जैसे विविधता भरे देश में बहुत ही आवश्यक लड़ाई है कि वो कंपनियां जो किसानों से जमीन छीनी जाती है, भूमि अधिग्रहण कानून के पीछे उसे लागू करके औने पौने दाम में सरकार अधिग्रहित करती है और उसे निजी कंपनियों में बेच देती है, दे देती है। और वे फिर निजी कंपनियां, जो बड़ी कॉरपोरेट घराने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना चाहती हैं उपभोक्ताओं के हितों पे। और इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के
उपक्रम की ओर उनका झुकाव आ रहा है। यही नहीं, एक पोस्ट और आ रहा है कि जिस तरह से आज BSNL याद आ रहा है लोगों को, एक दिन सरकारी विद्यालय भी लोगों को याद आएगा। तो सही भी है। दुनिया के तमाम विकसित देशों में निजी विद्यालय के बनिस्पत सार्वजनिक क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों पर जोर दिया गया, जर्मन जैसे देशों में और तमाम देशों में। लेकिन वहीं भारत में सरकारी विद्यालयों को क्या हाल किया गया, क्या दुर्गत किया गया जानबूझकर। तो साथियों, ये एक लड़ाई है, एक वैचारिक भी लड़ाई है। लड़ाई का दूसरा पक्ष ये है, एक पक्ष तो ये है कि इस सार्वजनिक उपक्रम हम सभी का है, पूरे देशवासियों का है। दूसरा ये कि मुनाफा कितना होगा, मुनाफाखोरी कितनी होगी, कितने तक की इजाजत सरकार देगी। इतने बड़े कॉरपोरेट घराने में जहां करोड़ों करोड़ों उपभोक्ता हैं, 2-4 रुपया भी अगर बढ़ाया जाता है तो वो कितना का मुनाफाखोरी होगा, जबकि स्पेक्ट्रम के दाम उसके तुलना में बहुत कम बढ़ता है क्योंकि वो तो सरकारी बोली होती है। कम दाम में लेकर ज़्यादा दाम में बेचना, ये निजी कंपनियों का एक उद्देश्य है, चलन है, व्यवहार भी। तो ये सार्वजनिक कंपनियों को बचाने की लड़ाई सिर्फ इसलिए नहीं कि वो सस्ता हो, सस्ता तो होना ही चाहिए, लेकिन लड़ाई इसलिए भी होनी चाहिए कि उस पर सबका बराबर का अधिकार है। सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम का जो डिविडेंड है वो तो सरकारी होगा, बराबर है, देशवासियों को बराबर का हिस्सेदारी मिलेगा। और उससे भी बड़ी लड़ाई ये है कि आखिर किसी कॉरपोरेट घराने को, किसी परिवार को अधिकतम कितना ज्यादा रुपए रखने का अधिकार हो, इस देश के संसाधन पे कितना प्रतिशत को एक व्यक्ति, एक परिवार, एक कॉरपोरेट घराने को मिलना चाहिए, इसकी भी लड़ाई है। ये तय होना चाहिए कि एक परिवार इस राष्ट्र की संपत्ति पे कितना हकमारी करेगी। और यही तो लड़ाई है हम लोग की, यही तो समाजवाद है, जिसका उद्देश्य है समतामूलक समाज की रचना, न सिर्फ धार्मिक आधार पे, जातीय आधार पे, लिंग आधार पे, बल्कि आमदनी के आधार पे भी समानता है। यदि समानता न भी रहे तो अंतर कम से कम हो, 1/10 का हो। अगर 1 रुपया किसी सबसे निचले वाले को हो तो मैक्सिमम ऊपर ही वाले हिस्से को 10 रुपया हो। ये लड़ाई है, और जब तक ये इस लड़ाई की पे हम नहीं आएंगे, देश में असमानता का खाई इतना ज्यादा गहरा होगा कि कहीं जीने के लिए सरकार, मैं इसे सही नहीं मानता, सिर्फ 5 किलो राशन दे और एक तरफ एक उद्योगपति के बेटे के शादी में अरबों रुपए फूंक दिया जाए। अरे कई 100 करोड़ के तो वो नाच नचवा रहे हैं। और रिहाना के बारे में ये हुआ कि वो 72-73 करोड़ लेके गई, 75 करोड़। अब एक वीवर है, मैं तो उनका सुनता नहीं, नाम भी याद नहीं रहता, क्या जस्टिन वीवर, उसके बारे में सुनते हैं, वो अर्ध नग्न, वो
क्या हुआ कि अंडरवियर ऊपर और पाजामा उसका नीचे, बनियान में नाचा 83 करोड़ रुपया। उसके अलावा भी जो खर्च हुए वो हम सबके सामने है। या जो कल शादी होगी 12 जुलाई को, अभी तो उसका फंक्शन ना जाने कई राउंड का फंक्शन हो चुका है, और पता नहीं शादी के बाद कितने राउंड की सब और फंक्शन होंगे। उस सारे खर्च को जोड़ लिया जाए तो अरबों रुपया खर्च बैठेगा। सवाल ये नहीं कि कौन कितना खर्च कर रहा है, सवाल ये है कि आखिर एक व्यक्ति के पास अधिकतम धन कितना हो, जो एक अपने बेटे के शादी में धन का खर्च इस तरह से कर रहा है कि वो एक फुहरता बन गया है। उसके खर्चा ही एक फुहरता का नमूना बन गया है। और दूसरी तरफ लोगों को 5 किलो राशन पे आप जीवित रखना चाहते हैं। उनके आमदनी का जरिया क्या होगा, उनके रोजगार का क्या होगा। रोजगार एक बड़ा विषय है, सरकारी रोजगार। ठीक है, सरकार 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ सरकारी रोजगार पैदा कर देगी, लेकिन सवाल तो 140 करोड़ से भी ज़्यादा जनता की है। उसमें से मान लिया हमने आपने सरकारी या प्राइवेट सारे उपक्रम मिल के 10 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया, लेकिन सवाल उस 130 करोड़ आबादी के रोजी रोटी, उनके आत्मगौरव, उनके अच्छे स्वास्थ्य, इन सब का विषय है। और इन सबके रोजी रोटी की बात, हर हाथ को काम की बात, हर व्यक्ति के गरिमा की रक्षा, इसी में पर्यावरण की भी रक्षा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि इन बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने के उत्पाद उत्पाद के लिए हम सबको लेने के लिए बाध्य किया जाए, उस पर निर्भर बना दिया जाए। आज कोई सोच सकता है कि कोई गांव का व्यक्ति कोई प्रोडक्ट बना ले और बिना रैपर के, बिना चमक दमक के उसे बेच ले। आज वो चीजें भी बगैर रैपर में बड़े चमक दमक, और एक एक आइटम के रैपर बनाने में लाखों रुपया का खर्च। आखिर ये कौन सी व्यवस्था बना दी गई? गांव का व्यक्ति सामान्य रूप से कोई चीज उत्पादन नहीं कर सकता, उसे शहर में जाके अच्छे से बेच नहीं सकता। हर चीज में बड़े कॉरपोरेट घराने, और इसलिए निजीकरण से ये सब विषय पे आज मकई का दाना हो, चूड़ा का भूजा हो, सतुआ हो, हर एक फील्ड में बड़े कॉरपोरेट घराने। कपड़े लत्ते की बात तो दूर है, जूता चप्पल बनाने की बात तो दूर है, इन तमाम चीजों में बड़े कॉरपोरेट घराने का किस तरह से कब्जा हुआ और किस तरह से सरकार इसमें सहयोगी बनी, एक सोचने का विषय है। तो खुशी इस बात की है, अब छोटे छोटे बच्चे भी देख रहे हैं कि जियो का, एयरटेल का, वीआई का अर्थी निकाल रहे हैं और बीएसएनएल का हर्षोल्लास मना रहे हैं। तो एक सुखद घटना है, और एक लोगों में जो एक नए ढंग से चेतना जग रही है, ये लगता है कि समाजवाद की विचारधारा फिर से अपना जड़ जमाएगी, और ये जो सांप्रदायिक है और पूंजीपतियों की दलाली वाली राजनीति है, बड़े पूंजीपतियों से चंदा लेना
और बदले में राष्ट्रीय हित का, देश हित का सौदा करने वाली राजनीति समाप्त होगी, ऐसा आशा लगता है। और गांव-गांव में बच्चे बच्चे भी सार्वजनिक उपक्रम की तरफ, आय की असमानता के खिलाफ और अथाह धन संग्रह किसी कॉरपोरेट घराने के द्वारा हो, इसके खिलाफ भी जनता अब जल्दी ही जागरूक होगी, खड़ी होगी, इसका हम आशा करते हैं। धन्यवाद।